तो दोस्तों ब्लड रिलेशन पे चल रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल लिखा है, के और एल दो भाई है, ओ और पी विवाहित युग्म है, एन के की पुत्री है, एल क्यू का पति और पी का पिता है। यदि एम और के माँ बेटा हैं तो तथा ओ एल का दामाद है तो पी और एम के बीच में आपस में क्या संबंध है, ये पूछा गया है। मैंने बताया था कि सारे रिश्ते, सारे एरो लेफ्ट में रखने हैं आपको, बाएं हाथ की तरफ, उसी क्रम में चलना है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है के और एल दो भाई हैं, के और एल दो भाई हैं, ठीक है। के और एल दो भाई लिख दिया मैंने, दो भाई हैं के और एल। फिर लिखा है ओ और पी विवाहित युग्म है, ओपी तो अभी है नहीं, ओपी को थोड़ी देर को ब्रेक करना है, रोकना है, इसको बाद में लेंगे जब ओ और पी की शक्ल दिखाई देगी। आगे लिखा है एन के की पुत्री है, तो यहाँ पर के है तो यहाँ लिख दिया मैंने एन, और इसके ऊपर लिख दिया पुत्री, तो दिखाई दे रही है एन पुत्री है, और किसकी पुत्री है ये, के की। फिर लिखा है एल क्यू का पति, एल जो है वो क्यू का कौन है, पति, एल क्यू का पति है और पी का पिता है, तो यहां लिख दिया मैंने पी, एरो एल की तरफ बना दिया और एरो पे लिख दिया पिता। तो दिखाई दे रहा है एल क्यू का तो पति है और पी का कौन है, ये पिता है, ठीक है। फिर लिखा है एम और के माँ बेटा है, एम और के माँ बेटा है, तो एम पे लिख दिया माँ, तो समझ में आ गया ये माँ है, तो ये इसका कौन है, बेटा। ओ एल का दामाद है, ओ एल का दामाद है, और विवाहित युग्म, विवाहित युग्म में कौन कौन शामिल थे, ओपी, शादीशुदा जोड़ा, विवाहित युग्म। तो हमसे पूछा है पी और एम का क्या संबंध है। देखो ऐसे जाके ऐसे आ जाओ तो पी और एम का रिश्ता आपस में पता चल जाएगा हमको। कैसे, ध्यान दीजिए, तुम तुम्हारे पापा, ठीक है भाई, तुम तुम्हारे पापा, और पापा के भाई कौन होते हैं, चाचा, ठीक है, पापा के भाई कौन, चाचा, और चाचा की माँ कौन, चाची नहीं, दादी। तुम्हारे पापा के भाई चाचा और चाचा की माँ कौन होती है, दादी, और आपस में जो संबंध आएगा वो किसका आएगा, दादी और पोत्री का, दादी और पोत्री का। तो आपस में जो रिश्ता आएगा वो किसका आएगा, दादी और पोत्री का। देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल है बोर्ड पे, यहाँ लिखा है 6 व्यक्तियों का परिवार है, ABCDE, 6 लोग हैं ये। परिवार में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, इसका मतलब है कि परिवार में 3 तो पुरुष हैं और 3 ही कौन है भाई, महिलाएं, ठीक है। फिर लिखा है बेटा ए और ई एफ के पुत्र हैं, डी एक पुत्र एक पुत्री की माँ है, बी ए का पुत्र है, वर्तमान में सिर्फ एक विवाहित जोड़ा है, तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए 4 विकल्प अपने पास ऑप्शन में मौजूद हैं, ठीक है। इन विकल्प की बात करते हैं, देखिए आप बोर्ड पे यहाँ लिखा है ए और बी सी सभी स्त्रियां हैं, बी ऑप्शन ए डी का पति है, सी ऑप्शन ई और एफ डी की संतानें हैं, और डी ऑप्शन डी एफ की पोत्री है। ये 4 ऑप्शन अपने लिए उपलब्ध हैं, इन चारों में से अपना आंसर होगा। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको परिवार का ट्री बनाना है, और परिवार का ट्री बनाने के लिए सबसे पहले पति और पत्नी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। अब पति पत्नी तो यार यहाँ दिख नहीं रहे, पर यहाँ लिख रहा है ए और ई एफ के पुत्र है, तो यहीं से शुरू कर रहा हूं। देखिए मैं ए और ई जो हैं वो किसके पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बाद में लिखा है डी एक पुत्र एक पुत्री की माँ है, बाद में लेंगे। फिर लिखा है बी ए का पुत्र है, तो बी ए का पुत्र है, तो ध्यान दीजिए यहाँ बी पे लिख दिया मैंने पुत्र, एरो पुत्र की तरफ दिखाई दे रहा है बी ए का पुत्र है। अभी तक परिवार में 3 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और पुरुष चाहिए भी कितने हमको, 3 ही चाहिए भाई। 3 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, पुरुष चाहिए भी 3 है आपको, क्लियर है। और जो बच्ची कुछ रह गई वो सब कौन है, महिला, इसका मतलब एफ भी कौन है, महिला है, ठीक है। अब आगे लिखा है वर्तमान में एक विवाहित जोड़ा है। अब एक बात मेरे समझ में आ रही है कि वर्तमान में जब एक विवाहित जोड़ा है तो 3 पुरुष हैं अपने सामने, इन तीनों में से किसी एक की पत्नी बनाना है डी, और डी के 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। अब मैं तुमसे पूछता हूं किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है, क्लियर है। तो इसके लिए बेटा रख के देख लो आप, अगर ई की पत्नी बनाओगे डी को तो 4 नाम तो पहले से हैं, 5वां नाम आएगा डी का, और डी आ तो जाएगी पर 2 बच्चों को साथ मिलाएगी तो परिवार हो जाएगा 7 का, और हमें चाहिए कितने का, 6 का। तो यहां संभव नहीं है इसकी पत्नी। अगर इसकी पत्नी बना दी ना डी
तो 4 नाम पहले से, 5वां नाम डी, और मैं कह रहा हूं डी आ तो जाएगी पर 2 बच्चों को साथ मिलाएगी, तो बेटा ये परिवार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का, और चाहिए कितने का हमको? 6 का। संभव नहीं है, इसके लिए इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी डी को, ठीक है। और जब इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी तो बेटा ये कौन है? इसका पति, और 2 यहां पर टोटल 2, एक पुत्र एक पुत्री की मां है डी, तो बेटा ये पुत्र है, तो ये कौन हो जाएगी? इसकी पुत्री, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ग्राफ में कौन बचा है? सी। अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सी बात सही है। ऑप्शन पे आइए अब एक बार, देखिए आप सभी ऑप्शन को। ऑप्शन में लिखा है बी ऑप्शन, देखिए आप, ए डी का पति है। ए जो है वो डी का पति है, तो बात किस ऑप्शन पे सही हो रही है? ए जो है वो डी का कौन है? पति है। देखिए दोस्तों, यहां लिखा है एस बी की बहन है, के बी का भाई है, के एल का पुत्र, और एल का विवाह वाई के साथ हुआ है, जिसमें वाई जे की पुत्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन है वाई को केवल एक पुत्री है, जे का विवाह सी के साथ हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है के डी का भाई है, डी का विवाह टी के साथ हुआ है। ये अपना एग्जाम्पल। अब इनसे आपसे 3 एग्जाम्पल पूछे गए, बोर्ड पे देखिए आप सभी। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कि यदि पी सी का भाई है तो जे पी का कौन लगेगा? क्लियर है। दूसरा है कि टी किस प्रकार एस से संबंधित है, ये पूछा गया है। और तीसरा है यदि जेड टी की पुत्री है तो बी जेड के कौन लगेंगे, ये आपको पता करना है। क्लियर है। अब भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल बता दूं, इतना बड़ा एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन के अंदर बैंक पीओ के अंदर ही दिखाई देगा, उसके अलावा और कोई एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहां लिखा है एस बी की बहन है, ठीक है, और के बी का भाई है। यहां एस जो है वो बी की बहन है, तो यहां लिख दिया बी, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने एस, ठीक है, और एस जो है वो बी की कौन है भाई? बहन है। सही है। ये कह रहा है एस बी की बहन है और के बी का भाई है। यहां लिख दिया बेटा के, और इसके ऊपर लिख दिया भाई। बी की ये तो बहन है और ये भाई है। अभी तक बी का पता नहीं है कि आदमी की औरत है, देखेंगे अभी तो, है ना। चलो ग्राफ बना रहे हैं आगे। फिर कह रहा है बेटा के एल का पुत्र है इसमें। अब के जो है वो एल का पुत्र है, इसका मतलब ऊपर की पीढ़ी में आएगा एल, और जिसमें से के कौन है? इसका पुत्र है, ठीक है। कह रहा है के एल का पुत्र है। एल का विवाह वाई के साथ हुआ। एल की शादी किससे हो गई बेटा? वाई से, मतलब जोड़े में शामिल हो गए एल और वाई। अभी देखेंगे पति पत्नी कौन कौन से, है ना। फिर लिखा है वाई जे की पुत्री है। वाई जो है वो किसकी पुत्री है बेटा? जे की। अब यहां पर वाई को पुत्री कर देंगे जे की, यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं इसको, है ना। तो यहां देखिए अब वाई जे की पुत्री है, यहां लिख दिया बेटा जे, और वाई पे लिख दिया पुत्री। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब शादीशुदा जोड़ा है ये और ये औरत है, तो ये इसका आदमी होगा पति। तो यहां बेटा मैंने पति लिख दिया, जैसे समझ में आ रहा है कि एल पति है वाई का, ठीक है। आगे लिख रहा है, सुनो, वाई को केवल एक पुत्री है। वाई को केवल एक पुत्री है, तो वाई का ये तो पुत्र है और एक पुत्री है, और पुत्री बेटा कौन होगी? एस। अरे कह रहा है वाई की केवल एक पुत्री है, जिसमें से ये देख वाई और एल पति पत्नी है ना। इनमें से ये पुत्र है और ये फीमेल दिख रही है, एक ही पुत्री है, तो यहां इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? मेल, आदमी, क्योंकि पुत्री एक ही है। वो कौन है इसकी? एस। इसका मतलब पोजीशन क्लियर हो गई, बी की पोजीशन है मेल, आदमी, ठीक है। आगे देखते हैं। जे का विवाह सी के साथ हुआ है। जे का विवाह सी के साथ हुआ है, चल कोई बात नहीं है, यहां देखो इसकी शादी सी के साथ करवा दी मैंने। जे का विवाह सी के साथ हुआ है, क्लियर है। आगे कह रहा है के जो है वो डी का भाई है। के किसका भाई है? डी का। इसका मतलब बेटा इनकी एक और संतान है डी, और इस पे भी लिखना पड़ेगा पुत्र, क्योंकि पुत्री एक ही थी, सब पुत्र होंगे। फिर लिखा है डी का विवाह टी के साथ हुआ है। डी का विवाह किसके साथ हुआ है? टी के साथ हुआ है। तो टी कौन है इसकी बेटा? पत्नी। ये पूरा ग्राफ अपनी आंखों के सामने, यहां से लेके यहां तक का। और अब इस ग्राफ को देख के सभी एग्जाम्पल के आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, यहां लिखा है कि पी सी का भाई है। आपको ये मानना पड़ेगा पी जो है वो सी का भाई है। मैंने यहां लिख दिया पी और पी के ऊपर लिख दिया भाई।
तो आपसे पूछा है कि जे पी का कौन है। अब मेरी बात सुनो, ये जे और सी आपस में पति पत्नी थी, जिसमें से कौन आदमी है कौन औरत है ये तो पता ही नहीं है मुझको, क्लियर है। अब यहां पर जे पी का कौन है, पहली बात तो मेल फीमेल ही क्लियर नहीं है। अब रिश्ते क्या क्या हो सकते हैं, हालांकि ऐसे प्रश्न का आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता या आंकड़े अधूरे हैं, फिर भी अगर रिश्ता ऑब्लिक में देखा जाए क्या क्या होने की संभावना है, तो देखो मेरी बात सुनो, अगर बेटा इसको इसका पति मान लें, इसको इसका पति मान लें, तो पति का भाई होगा देवर, और देवर की ये कौन लगेगी, जे भाभी। तो एक रिश्ता तो आ सकता है बेटा इसमें भाभी का, ठीक है। और अगर बेटा इसको पत्नी मान लेते हैं सी को, तो तुम्हारी पत्नी का भाई साला, और साले का जे कौन है, जीजा। तो उत्तर आएगा भाभी ऑब्लिक जीजा। पर ऐसे दो दो रिश्ते आते नहीं है एग्जाम में, इसका ऑप्शन में या तो आएगा आंकड़े अधूरे हैं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए टी किस प्रकार एस से संबंधित है, यानी टी एस की कौन है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर बेटा ये एस तो ये रही, और देखो टी ये रही, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये सभी बच्चे कौन कौन से बच्चे, एस बी के डी, ये सभी बच्चे बेटा एल और वाई के हैं। इसका मतलब आपस में भाई बहन है, ये क्लियर है। इसमें से ये पुत्र है और ये बहन मतलब पुत्री है, यानी डी भाई है और एस कौन है, इसकी बहन, ठीक है। और टी डी की पत्नी है, तो भैया भाई की पत्नी कौन कहलाएगी, भाभी। तो टी एस की कौन है, भाभी, और एस टी की कौन है, ननद। पर हमसे पूछा क्या है बेटा, टी किस प्रकार एस से संबंधित है, यानी टी एस की कौन है, तो उत्तर क्या दे के आओगे, भाभी। टी जो है वो एस की भाभी है, और एस टी की कौन है, ननद है। देखिए दोस्तों थर्ड नंबर का एग्जांपल है, क्या कह रहा है, जेड टी की पुत्री है। मान लो जेड टी की पुत्री है, तो बी जेड का कौन है, तो जेड जो है वो टी की कौन है बेटा, पुत्री। जेड टी की पुत्री है, तो बी जेड का कौन है, बी जो है वो जेड का कौन लगेगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां पर तो ये भाई भाई हैं डी और बी, और ये भाई की पुत्री है कौन, जेड, यानी डी की पुत्री जेड है, तो बी जेड का लगेगा चाचा, और जेड बी की लगेगी भतीजी। अब पूछा क्या सुनो, यहां पर कह रहा है जेड टी की पुत्री है, तो बी जेड का कौन है, तो बी लगेगा जेड का कौन बेटा, चाचा। और अगर पूछता जेड बी की कौन लगेगी, तो फिर आंसर आता भतीजी। फिलहाल उत्तर आएगा चाचा। देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, यहां लिखा है के जे का भाई है, जे वाई की माता है, वाई टी की बहन है, टी का विवाह क्यू के साथ हुआ, एस जे का पिता है, एस के केवल एक पुत्री है, एस का विवाह आर के साथ हुआ है, के डी का भाई है, यू डी का ससुर है। ये पूरा एग्जाम्पल है, और इससे रिलेटेड ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए, इनकी अभी बात करेंगे। अभी अपन फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, ग्राफ बनाने के बाद पता करना है हमको, ये है ना। यदि वाई का विवाह पी के साथ हो जाए, तो एस बी के कौन लगते हैं, ये पता करना है। यू सी का पिता हो जाए, तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है, ये हमें पता करना है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना सभी। सबसे पहले कह रहा है के जे का भाई है, वाई जे की माँ है, तो के जो है वो जे का कौन है, भाई, भाई लिख रहा हूं, ठीक है। और वाई जे वाई की माता है, जे जो है वो वाई की माता है, मतलब वाई इसके पुत्र भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, देखते हैं। वाई टी की बहन है, अच्छा अब क्लियर हो गया, तो ये इसकी पुत्री हो गई, ठीक है। तो वाई जे वाई की माता है, जे माता हो गई, तो ये इसका मतलब फीमेल है, तो ये के भाई है, तो जे इसकी कौन है बेटा, बहन, ठीक है। अब देखो लिखा है वाई टी की बहन है, वाई जो है वो टी की बहन है, तो टी भी इसी की संतान है, जे की। मेल फीमेल देख लेते हैं अभी बाद में। टी का विवाह क्यू के साथ हुआ, टी का विवाह किसके साथ हुआ है बेटा, क्यू के साथ हुआ है, शादी। एस जे का पिता है, एस जे का पिता है, एस और जे तो अभी है क्या यहाँ पे, ये रहा, एस जे का पिता है, एस जो है वो जे का पिता है, तो इसका मतलब यहाँ जे जो है वो पुत्री हो जाएगी इसकी, है ना। फीमेल थी ये, बहन थी ना, तो इसकी पुत्री लिख दिया मैंने, वो कौन है, पिता। यहां लिख देता हूं पिता, समझ में आ जाए, ठीक है। अब लिख रहा है एस का विवाह आर के साथ हुआ, एस का विवाह आर के साथ हुआ, तो आर कौन है बेटा, इसकी पत्नी।
और के डी का भाई है, के जो है वो डी का भाई है, के जो है वो डी का भाई है, तो यहीं पे ले लेते हैं डी को, ठीक है, जिसमें से के भाई है, इसका एरो के की तरफ और भाई लिख दिया। यू डी का ससुर है, यू जो है वो डी का ससुर है, यू ससुर, यू जो है वो डी का ससुर है। ये पूरा ग्राफ है अपनी आंखों के सामने, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूं, पूरी क्लास फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पे। पहले में क्या लिखा है, डी किस प्रकार वाई से संबंधित है, मतलब डी जो है वो वाई के कौन है ये पता करना है। तो वाई कहाँ है बेटा, ये रहा वाई, इसका मतलब ये आपस में भाई बहन है, जिसमें से देखो ये दो भाई, ये भाई है, ये बहन है, और बहन की पुत्री कौन कहलाती है भाई, भांजी। तो यहां y जो है वो d, अब d चाहे बेटा लड़की है या लड़का है, y जो लगेगी वो कौन लगेगी, भांजी लगेगी। भांजी क्यों, क्योंकि बहन की जो पुत्री होती है वो कौन कहलाती है, भांजी। तो dy y से किस प्रकार संबंधित है, उत्तर आएगा बेटा भांजी, भांजी लगेगी, ठीक है। यदि y का विवाह p के साथ हो जाए, कह रहा है कि y का विवाह p के साथ हो जाए, लो बेटा y की शादी किसके साथ हो जाए, p के साथ, p मतलब कौन बन जाए इसका, पति। यदि y का विवाह p के साथ हो जाए तो s p का कौन लगता है ये पता करना पड़ेगा आपको। s जो है वो p का कौन लगेगा, ठीक है, आ जाओ। s की पुत्री और पुत्री की पुत्री, s जिसमें से आदमी है, s की पुत्री और पुत्री की पुत्री नातिन, ठीक है, और नातिन का पति, ठीक है, नातिन का पति है। तो s p का कौन लगेगा, जब y का नाना है तो p का भी कौन लगेगा, ये नाना ससुर। अरे कौन लगेगा, y का नाना है s, क्योंकि पुत्री की पुत्री है ये, तो ये s जो है वो y का नाना है, और इसके पति का जो s है, यानी पुत्री यानी जो नातिन है उसके पति का s जो है वो लगेगा नाना ससुर। तो s p से किस प्रकार संबंधित है, नाना ससुर। थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल है इसको देख रहे हैं अपन। थर्ड में कह रहा है यू सी का पिता है, यू किसका पता है, सी का। चलो यहां कर लेते हैं, एक बार इसको हटा देता हूं मैं, पी को, है ना। देखिए यू जो है वो सी का पिता है, यू जो है वो किसका पिता है, सी का पिता, ठीक है। यू जो है वो सी का पिता है, तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है। अब यूं बताओ कि डी की पोजीशन क्लियर है क्या, यहां के भाई था डी का, पर ये औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकती है, रिश्ता क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो लास्ट का एग्जांपल आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। यहाँ लिखा है के भाई है जे का, जे के केवल एक पुत्री है और जे माता है एल की, एल बहन है टी की और बी पिता है टी का। तो टी का विवाह आर के साथ हुआ है, तो इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल पूछे गए। पहला जे आर का कौन है और दूसरा टी किस प्रकार के से संबंधित है। दो एग्जाम्पल आपसे इसमें पूछे गए, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। के भाई है जे का, यहाँ पर के भाई है और ये किसका भाई है, जे का, ठीक है। के भाई है जे का, जे का केवल एक पुत्री है, जे के केवल एक पुत्री है। अब नाम देखेंगे कौन है ना, जे की केवल एक पुत्री है। जे माता है एल की, जे माता है किसकी, एल की। तो बेटा ये एल जो है वो इसकी पुत्री हो जाएगी, है ना। और जिसमें से ये फीमेल है यानी ये इसकी माँ है, तो याद रखना है फीमेल है ये, औरत है ना। एल बहन है टी की, एल बहन है किसकी, टी की। तो टी कौन होगा, इसका बेटा पुत्र होगा, क्योंकि पुत्री एक ही थी, तो पुत्र कितने भी हो सकते हैं, है ना। आगे सुनो, ये कह रहा है एल बहन है टी की, ये ले लिया मैंने। फिर कह रहा है बी पिता है टी का, बी पिता है टी का, तो इसका मतलब बी हो जाएगा इसका पति, ठीक है। तो पिता अपने आप हो गया, पति बना दिया मैंने इसका। तो टी का विवाह आर के साथ हुआ है,
टी का विवाह आर के साथ हुआ है तो आर टी का कौन कहलाएगा बेटा? पति कहलाएगा। ठीक है, यहां पर ये ग्राफ अपनी आंखों के सामने है और अभी इससे रिलेटेड एग्जांपल अपन देखते हैं बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है जे आर के कौन है। अब देखिए बोर्ड पे, यहां पर जे जो है, जे यहां पर है, ये पति है तो पत्नी, जे है फीमेल, जे की पुत्री का पति है, मतलब आर जे का दामाद है तो जे आर की कौन लगेगी? सास। तो उत्तर आएगा जे आर की है सास और आर जे का कौन है? दामाद है। सेकंड नंबर का एग्जांपल है टी किस प्रकार के से संबंधित है, मतलब टी जो है वो के कौन है? टी के कौन है? अब देखो मेरी बात सुनो, टी पुत्री थी जे की और ये भाई है, तो बेटा भाई और ये इसकी बहन फीमेल। अब टी पुत्री है बहन की पुत्री कौन होती है? भांजी, है ना। तो के कौन है? इसका मामा। तो के जो है वो टी का तो है मामा और टी के की कौन लगेगी? भांजी। तो टी के बारे में पूछा गया है तो उत्तर आएगा भांजी। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है बोर्ड पे, यहां लिखा है क्यू टी की बहन है, टी डी की माता है, टी को केवल एक पुत्र है और डी जे का भाई है, जे का विवाह एम के साथ हुआ है, वाई एम की पुत्री है। तो आपसे पूछा गया है जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है और दूसरा एग्जाम्पल पूछा है वाई किस प्रकार टी से संबंधित है। मैंने बताया था इनका ग्राफ बनाना पड़ता है और बड़े आराम से इनका ग्राफ हम बना सकते हैं। कैसे? क्यू टी की बहन है, क्यू जो है वो टी की कौन है? बहन। क्यू टी की बहन है, ठीक है, क्यू जो है वो टी की बहन है। फिर लिखा है टी डी की माता है, टी जो है वो डी की माता है, मतलब डी इनकी संतान है ना। और टी को केवल एक पुत्र है, ठीक है, देखेंगे इसको भी। डी जे का भाई है, डी जे का भाई है, एक ही पुत्र था टी का, तो जे इसकी कौन हो जाएगी बेटा? पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ये भाई था डी, आदमी कह रहा है एक ही पुत्र है टी को, तो डी पुत्र हो गया तो जे कौन हो गई? पुत्री, क्योंकि डी जे का भाई था तो जे बहन बन जाएगी इसकी, है ना। जे का विवाह एम के साथ हुआ, जे की शादी एम के साथ हो गई तो एम इसका कौन लगेगा बेटा? पति, है ना। वाई एम की पुत्री है, वाई जो है वो एम की पुत्री है, यहां लिख दिया मैंने वाई और यहां लिख दिया बेटा पुत्री। ठीक है, अब कह रहा है जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है, मतलब जे जो है वो क्यू के कौन है। ठीक है, ये बहन है, क्यू बहन है टी की, ठीक है, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। टी की जो है वो पोजीशन क्लियर नहीं है कि आदमी है कि औरत है, तो यहाँ पर जे जो है वो पुत्री है, भाई की पुत्री होती है तो बेटा भतीजी कहलाती है और बहन की जो पुत्री होती है तो भांजी कहलाती है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा भांजी या फिर भतीजी, दोनों में से कोई एक हो सकती है, तो भांजी हो सकती है या फिर ये भतीजी हो सकती है। अगला एग्जाम्पल है वाई किस प्रकार टी से संबंधित है। वाई टी के कौन है? टी की पुत्री और पुत्री का जो पति है वो दामाद हुआ इसका, और दामाद की जो पुत्री है वो कौन होगी बेटा? नातिन होगी, है ना। तो वाई किस प्रकार टी से संबंधित है? उत्तर आएगा नातिन। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जे टी की बहन है, टी का विवाह डी के साथ हुआ है, डी आर का पिता है, एम एच का पुत्र है, डी एच की सास है, डी को केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है, जे का विवाह बी के साथ हुआ है, एल बी की पुत्री है। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल आपसे पूछे। पहला एल किस प्रकार टी से संबंधित है, दूसरा एम किस प्रकार डी से संबंधित है, तीसरा जे किस प्रकार आर से संबंधित है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, देखिए जे टी की बहन, सबसे पहले जे टी की बहन, उसके बाद में लिखा है टी का विवाह डी के साथ हुआ है, टी का विवाह डी के साथ हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है डी आर का भाई है, यानी डी जो है वो आर का भाई है। मेरी बात सुनो, शादी हुई है तो ये इसका पति हो जाएगा, भाई है तो, है ना। और डी आर का भाई है तो आर इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। एम एच का पुत्र है, एम एच का पुत्र है, बाद में लेंगे, ये लाइन छूटी हुई है, एम एच का पुत्र है। फिर लिखा है टी एच की सास है, टी जो है वो एच की सास है, यानी एच इसकी पुत्र वधू हो सकती है या पुत्र दामाद भी हो सकता है। देखते हैं, अभी एच की पोजीशन क्लियर नहीं है फिलहाल। टी सास है एच की, डी को केवल एक पुत्र है, डी को केवल एक ही पुत्र है। ठीक है, अब पुत्र कौन है? अब देखो मेरी बात सुनो, ये पति है तो ये पत्नी है और इसका पुत्र, डी को केवल एक पुत्र है और वो देखते हैं कोई भी पुत्री नहीं है। अच्छा, तो ये फिर भैया कौन हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। जे का विवाह बी के साथ हुआ है,
जे की शादी बी के साथ करवा देंगे अपन, जे का विवाह किसके साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है, ठीक है, तो ये उसका कौन हो जाएगा, पति। जे का विवाह बी के साथ हुआ है, एल बी की पुत्री है, एल जो है वो बी की पुत्री है, एल जो है वो बी की कौन हो जाएगी, पुत्री, ठीक है। एक लाइन छोड़ी थी, एम एच का पुत्र है, एम जो है वो किसका पुत्र है, एच का, यहां ले लिया मैंने एम, और ये एच का कौन है, पुत्र है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां लिखा था डी आर का भाई है, ये डी जो है इसका भाई था। अब पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है इससे रिलेटेड, आप ध्यान से देखिए सभी, आपसे पूछा है एल किस प्रकार टी से संबंधित है, एल जो है वो टी का कौन लगेगा। अब देखिए, टी की बहन का पति जीजा, और जीजा की पुत्री कौन होती है, यहां पर आपके भांजी, तो एल जो टी की कौन लगेगी, उत्तर आएगा भांजी, एल जो है वो टी की कौन लगेगी, भांजी लगेगी। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, एम किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी एम जो है वो डी के कौन लगेंगे, ये पूछा गया है। तो यहां पर ये पति है तो पत्नी, तुम्हारी पत्नी का पुत्र बेटा, और बेटे का बेटा कौन होता है, पोता, बेटे का बेटा कौन होता है, पोता, तो एम जो है वो डी का कौन है बेटा, पोता, उत्तर क्या दे के आओगे आप, पोता, एम डी का कौन लगेगा, पोता। और जे किस प्रकार आर से संबंधित है, जे आर के कौन है, तो तुम्हारे भाई, और भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी, और भाभी की बहन कौन होती है भाई, भाभी की बहन, जे किस प्रकार आर से संबंधित है। अब देखो भाई, भाभी की बहन लंबा रिश्ता, अब भाभी की बहन को तुम साली नहीं बोल सकते, क्लियर है। ऐसे रिश्ते जिनको नाम नहीं दिया जा सकता वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते, और अगर आ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। और वैसे आप भाभी की बहन के साथ कोई रिश्ता बना लो तो बात अलग है, पर इस रिश्ते को कोई नाम आप नहीं दे सकते। जय हिंद, जय भारत।